एक समय की बात है। एक विशाल और मनमोहक जंगल में लूना नाम का एक सुंदर और राजसी हिरन रहता था। लूना के पास चांदनी की तरह मुलायम कोट था, जो गहरे भूरे रंग और सफेद रंग के हल्के धब्बों से सजा हुआ था, जो ऊपर टिमटिमाते सितारों जैसा दिखता था। अपने पतले पैरों और सुंदर सींगों के साथ वह जंगल में सुंदरता और शांति के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। लूना का जन्म वसंत के जीवंत रंगों के बीच विशाल पेड़ों और नाजुक जंगली फूलों से घिरे एक छोटे से जंगल में हुआ था। उसकी माँ, जो एक सौम्य और पालन पोषण करने वाली हिरनी थी, ने उसे जंगल के तौर तरीके और सभी प्राणियों के बीच सद्भाव का महत्व सिखाया। लूना के पिता, राजसी सींगों वाला एक शानदार हिरन, जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमते रहते थे, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे और उनके क्षेत्र की रक्षा करते थे। जैसे जैसे लूना बड़ी हुई, उसमें अपने आसपास के परिवेश से परे की दुनिया के बारे में एक अतिरिक्त जिज्ञासा विकसित हुई। प्रत्येक गुजरते मौसम के साथ वह जंगल में गहराई तक जाती थी, उसके छिपे रहस्यों की खोज करती थी और असंख्य प्राणियों का सामना करती थी। उसका सामना शाखाओं से छलांग लगाती शरारती गिलहरियों, झाड़ियों के बीच से उछल कूद करने वाले चंचल खरगोशों और प्राचीन शाखाओं पर बैठे बुद्धिमान बूढ़े उल्लुओं से हुआ, जो ज्ञान की कहानियां साझा कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जंगल के बीचों बीच बहने वाली एक कोमल धारा का अनुसरण करते हुए लूना की नजर ओलिवर नामक एक खोए हुए हिरन के बच्चे पर पड़ी। युवा हिरन का बच्चा भयंकर तूफान के दौरान अपनी मां से बिछड़कर भयभीत और भ्रमित हो गया था। लूना का हृदय करुणा से भर गया और उसने उसे घर वापस लाने का रास्ता खोजने में मदद करने की कसम खाई। लूना की गहरी इंद्रियों और जंगल के गहन ज्ञान से प्रेरित होकर वे एक भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े। साथ में उन्होंने विशाल घास के मैदानों को पार किया, बड़बड़ाते झरनों को पार किया और झाड़ियों और झाड़ियां पार की। जब ओलिवर थक गया तो लूना ने उसे प्रोत्साहित किया और बहादुरी और लचीलेपन की कहानियों से उसका उत्साह बढ़ाया। उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उन्हें विश्वासघाती चट्टानों का सामना करना पड़ा और एक चालाक लोमड़ी का सामना करना पड़ा, जो उनकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। लूना के फुर्तीले खुरों और त्वरित सोच ने उन्हें खतरे से बचने और अपने रास्ते पर बने रहने में मदद की। लूना और ओलिवर के बीच का बंधन प्रत्येक बाधा को पार करने के साथ मजबूत होता गया। कई दिनों की अथक खोज के बाद लूना और ओलिवर एक शांत घास के मैदान के किनारे पहुंचे। वहां एक ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे खड़ी ओलिवर की मां उत्सुकता से अपने खोए हुए बच्चे का इंतजार कर रही थी। आनंदमय पुनर्मिलन और कोमल क्षण आए, क्योंकि परिवार आखिरकार फिर से पूर्ण हो गया। ओलिवर की मां ने लूना की निस्वार्थता और अटूट दृढ़ संकल्प को पहचानते हुए उसके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। जंगल उनके विजयी उत्सवों से गूंज उठा, क्योंकि जंगल के सभी जीव लूना की दयालुता के महान कार्य का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए। उस दिन के बाद से लूना की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई। पेड़ों के बीच उसका नाम फुसफुसाया जाता था, श्रद्धा और प्रशंसा के साथ बोला जाता था। वह करुणा, साहस और एकता का प्रतीक बनी रही। उन्होंने हिरणों और अन्य प्राणियों की पीढ़ियों को प्रकृति की सुंदरता को अपनाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए लूना ने जंगल में घूमना जारी रखा। उसकी उपस्थिति एक अनुस्मारक थी कि दयालुता के सबसे छोटे कार्य भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे दुनिया अपने सभी निवासियों के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है।